Good morning to all of you. We have discussed in last lecture speed, velocity and their types कि किस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी. सो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसकी क्या फीचर्स होते हैं उसे डिस्कस करेंगे. यूनिफॉर्म मोशन, सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है. ठीक, यहां से ये ए पॉइंट पर गया और सपोज दैट इसने 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी इन 5 सेकेंड्स. फिर वो ए से बी तक गया. ए से बी तक की डिस्टेंस भी 15 मीटर ही है और ये डिस्टेंस भी इसने 5 सेकंड में ही ट्रेवल की. इन द सेम वे वो बी से सी पर गया और उसने ओ से ये डिस्टेंस सी तक की 15 सेकंड में, या बी से सी तक की डिस्टेंस अगेन 5 सेकंड में ट्रेवल करी. तो क्या हुआ कि जो एक पर्टिकुलर क्या है डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल हो रही है. अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. सपोज ये हमारा टाइम है और ये पोजीशन है. तो क्या होगा, ये 0, 5, 10, 15, 20 seconds. In the same way here 10, 20, 30, 40 और ये सपोज 50. ये पोजीशन है मीटर में है और ये टाइम है सेकंड में. तो स्टार्टिंग की 5 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 15 सेकंड. सो दिस पॉइंट, सपोज दिस वन, दिस इज द पॉइंट. 10 सेकंड में कितनी ट्रेवल की, एट बोथ 15 और 15, 30. सो दिस इज 30 like this. In the next 5 सेकंड और 15 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 45. सपोज दिस इज लाइक दिस. इन सभी पॉइंट को जब कंबाइन करेंगे तो एक इस तरह का पाथ दिखाई देगा एंड दिस पाथ इज स्ट्रेट. इट मींस जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी अगर वो यूनिफॉर्म है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, straight graph, uniform graph. So what is uniform motion? Equal distance in equal interval of time. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं. What is uniform motion? Here an object is said to be, an object is said to be in uniform motion, uniform motion if it travels or it covers equal distance in equal interval of time, जैसे अभी हमने देखा, सपोज ये पॉइंट ओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी. सपोज इसके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है. ये इस डिस्टेंस को कवर करता है सपोज 10 सेकंड में, ये भी डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर करेगा. अब यहाँ ये कह सकते हैं कि जो टाइम डिस्टेंस इस टाइम में ट्रेवल हो रही है तो
अगर मैं सपोज यहां पर दो पॉइंट मान लूं सी और डी, तो इसकी स्पीड हमें केवल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस के बीच का, वो स्पीड अपने बीच में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बट अगर ए से बी तक वो जितनी डिस्टेंस जितने टाइम में ओ से लेकर ए तक ट्रेवल करता है, सेम डिस्टेंस वो ए से लेकर बी में ट्रेवल करेगा, वट एवर बी द स्पीड, वट एवर बी द स्पीड इन बिटवीन देम, हम उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर वो सेम 10 सेकंड में ही, जैसा कि पहले 10 सेकंड में कवर किया था, उसी 10 सेकंड में वो अगली डिस्टेंस भी कवर करता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाएगी, एक यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, सो हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट ए पॉइंट ओ, दिस डिस्टेंस, देयर इज ए पॉइंट, ये टाइम जब 0 था और ये टाइम जब टाइम t हो चुका। सपोज जब टाइम 0 था तो उस समय जो उसकी डिस्टेंस थी वो x नॉट थी, और जब टाइम x t हो चुका उस समय जो टाइम है वो t हो चुका। दिस इज x एक्सिस। नाउ व्हाट इज द, हाउ टू कैलकुलेट इट, इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर की होगी जब यहां से यहां तक आया होगा। तो लेट अस सपोज दैट, इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, velocity of the object in between A to B क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसे V नॉट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज V डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज final minus initial means x minus x naught upon time t minus 0, so it is nothing but x minus x naught upon t. So what is x minus x naught will be equal to v naught into t. So what is x, x equal to x naught plus vt, this one। x naught जो इनिशियल कंडीशन होगी, अब ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करा होगा तो x नॉट 0 रखा जाएगा, और अगर मूव कर चुका होगा तो जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं। सो दिस इज, और सपोज दैट दिस इज s डिस्टेंस, सो x विल बी इक्वल टू v नॉट इंटू t, दिस इज। सो एक बार दोबारा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, ट्रेवल करे, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वट एवर बी द स्पीड इन बिटवीन, ये ध्यान रखेंगे, बीच में कुछ भी स्पीड हो सकती है, बट वो अगर इनिशियल से फाइनल तक उसी टाइम में आता है जिस टाइम में वो इनिशियल से फाइनल तक पहले टाइम में आया था, तो हम क्या कहेंगे कि इस जो ये ऑब्जेक्ट है ये कैसी मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। Now what are the features? Some important features of uniform motion. Some important features of uniform motion. Now there are some important features about it. First one, क्योंकि जो क्या है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, ओरिजिन ऑफ चॉइस पर डिपेंड नहीं करेगी। मान लो किसने कहा कि वेलोसिटी, या ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट हो ले, हम उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो इस टाइम में ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस इस टाइम में भी ट्रेवल करेगा। सो जो वेलोसिटी होगी वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करती। सो फर्स्ट वन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज independent
is independent of the choice of origin. Choice of origin. So फर्स्ट पॉइंट क्या आप याद रखें कि जो वेलोसिटी है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वो किस पर डिपेंड नहीं करती, ओरिजिन के चॉइस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने ग्राफ देखा था वो हर प्लेस पर कैसा है, एक कांस्टेंट है, इट मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। नाउ द सेकंड केस क्या होगा, जो वेलोसिटी है अभी देखा भी हमने कि जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगी उतने टाइम में डिस्टेंस भी कवर होगी। इट मींस जो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है और जो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है वो भी कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया वेलोसिटी से। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट between independent on the choice of time interval। मीन्स आप कहीं पर भी दो पॉइंट चूज कर लें, जो डिस्टेंस पहले टेबल होगी सेम उसी स्पीड से वो अभी भी मोशन में होगी। मीन्स जो टाइम इंटरवल दो पोजीशन के बीच का वेलोसिटी उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, थर्ड वन, थर्ड केस हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कवर्ड पाथ होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, अगर एक पाथ सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है पहले और फिर दोबारा ऐसे मूव करने लगता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बट इन केस ऑफ डिस्टेंस वो टोटल ऐड हो जाएगी। सपोज किसी ने कहा कि O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है और फिर दोबारा B से वो इस A पॉइंट तक आया, ये डिस्टेंस उसने सपोज 15 मीटर कवर करी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट 15 plus 50 equal to 65। but what is the displacement? This going suppose in positive direction, then it becomes in negative, so this minus this will be equal to displacement। but in that case अगर एक ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पर मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। सो थर्ड वन पॉइंट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन इफ द ऑब्जेक्ट moves along the straight path in the same direction, then magnitudes of distance and displacement are equal। तो जो इनके डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, जो इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, एक चीज और, किस केस में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, किस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो रिमेंबर दैट इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। इसको एक पॉइंट के रूप में और लिख लेते हैं। फोर्थ वन, in case of uniform motion, instantaneous velocity equals
एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो आंसर भी याद रख सकते हैं आप कि ऐसा क्यों होता है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक और भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नंबर 5, एक हम आगे टर्म पढ़ेंगे अभी कि जो फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में कितनी रिक्वायर होती है उसकी मोशन को मेंटेन करने के लिए। तो हियर जो फोर्स होता है वो क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड द एक्सेलरेशन जो हम अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। हमने यहाँ देखा कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, जो जो v होगी वही u के बराबर होगा। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 0 अपॉन टी इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। अगेन जो अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। एक्सेलरेशन 0 होगा, इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा जो हम अभी पढ़ेंगे, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी। ये कैसा है? वेलोसिटी कैसी यहाँ पर? कांस्टेंट है। और ध्यान रखें कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। दिस इज व्हाट? दिस इज डिफरेंशिएशन। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो फोर्स है वो भी 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या है, कोई भी फोर्स रिक्वायर नहीं होती यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू maintain its motion. No force is required to maintain its motion. So these are some important features। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करे उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। देख चुके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। जैसे फर्स्ट वन, जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि जो दो पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल है वेलोसिटी उस पर भी डिपेंड नहीं करती। मैंने सपोज इस पॉइंट को यहां से यहां तक के लिए यूज कर लिया, अभी भी जितना डिस्टेंस वो इसके बीच में ट्रेवल कर रही थी सेम डिस्टेंस वो इसी के बीच में भी ट्रेवल कर रही है और उतने ही टाइम में ट्रेवल कर रही है। इट मींस वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट। सो नहीं तो वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म, ध्यान रखना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी ना ही तो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करती, ना ही टाइम इंटरवल पर डिपेंड करती। थर्ड वन, इन केस ऑफ स्ट्रेट पाथ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे, ये हम अच्छी तरह ऑलरेडी जानते हैं। फोर्थ वन, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी के, क्योंकि जो टाइम इंटरवल होगा उसको कवर करने के लिए वो एक जैसा रहेगा। फिफ्थ वन, अभी डिस्कस कर चुके कि यूनिफॉर्म मोशन में किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस मोशन को मेंटेन रखने के लिए। सो दिस इज all about uniform motion. Now you understand that what is non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होती है? Non-uniform means अगर सेम डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल ना की जाए। सो इसको राइट लिख कर लेते हैं थोड़ा सा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड व्हाट इज दैट? if an object travels or covers, if an object covers
equal distance in unequal interval of time, then the motion is called यूनिफॉर्म मोशन. सो इसको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं. सपोज दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन x, 0 1 2 3 4 5 10 15 20, सपोज वट एवर बी. मान लो उसने 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की. सो सपोज 10 मीटर कवर किया. दिस इज अगले हाफ सेकंड में उसने 10 और कवर कर लिया. सो इट इज 20. हाफ सेकंड में उसने 10 और कवर किया. सो इस पॉइंट इज हियर. ऐसे उसने आगे कवर किया तो जो ग्राफ आएगा इसका वो कुछ इस तरह से आएगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक. सो दिस shows a non-linear curve. This is non-linear. और जो हमने इससे पहले कर्व पढ़ा था इस यूनिफॉर्म मोशन में, दिस इज लीनियर. तो ये भी ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व आता है वो लीनियर आता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व आता है वो नॉन लीनियर आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ अब डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है. What is acceleration? जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस आप एक्सेलरेशन को इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारे पास हमारी मोटर बाइक्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें एक्सेलरेटर होता है. एक्सेलरेटर मींस जब आप एक्सेलरेटर को ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा, जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है. अब चेंज किसके एस्पेक्ट में होगी, आप जब इसको घुमाओगे एक्सेलरेटर को तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी स्पेंड होगा. टाइम स्पेंड होगा मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो स्पीड चेंज हो रही है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में. सो इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में. सो यू मस्ट नो अबाउट दैट. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. It is denoted by small a. Now a is what is a? A is change in velocity upon time. And what change? Suppose that हमारे पास again एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है. इनिशियली वो a पर है और फाइनल किस पर पहुंच जाएगा, बी पर. ये कहीं पीछे से आ रहा है बट हमने इसको इस पॉइंट पर ऑब्जर्व किया. अब जब आ रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी. सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u. एंड जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v. इसने इसको ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम भी लिया होगा, लेट अस से इट इज t. सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, v minus u upon t. So this is the formula for acceleration. Here velocity is a vector quantity as well as acceleration is a vector quantity. Acceleration
is a vector एक्सेलरेशन कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी. नाउ व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट. एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, क्या बचा 0. ये ध्यान रखें कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या बचेगी, वेलोसिटी ही बचेगी और उसकी यूनिट क्या कहलाएगी. जैसे कि सपोज 15 मीटर पर सेकंड था और 10 मीटर पर सेकंड था तो क्या बचा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो यूनिट है वो तो यही बचेगी मीटर पर सेकंड. तो ध्यान रखें यूनिट कभी आप इसको 0 ना लिख दें. सो वेलोसिटी की यूनिट अगेन मीटर पर सेकंड एंड दिस इज t अपॉन सेकंड, तो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सीजीएस यूनिट, व्हाट इज सीजीएस यूनिट, इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, dimensional formula, this is LT minus 2. how LT minus 2, you know that कि वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, LT minus 1 और अपन में T होगा वो 1 पहुंच जाएगा तो एक पावर उसमें और ऐड हो जाएगी, माइनस 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 विद एडिशन. सो दिस इज एक्सेलरेशन. नाउ एक्सेलरेशन के भी टाइप होंगे, जिस तरह से वेलोसिटी और स्पीड के टाइप थे इसी तरह से एक्सेलरेशन के भी कुछ टाइप्स हैं. इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, अगेन these are of 4 types. These are of 4 types. Same uniform acceleration, variable or non-uniform. Third one is average और fourth one is instantaneous. Now average acceleration, अगर जो वेलोसिटी है चेंज ऑफ वेलोसिटी वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल टाइम में, मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मींस velocity changes by equal amount in equal interval of time. अगर वेलोसिटी चेंज मान लो जो चेंज वेलोसिटी है वो 15 है और जो हमारे पास टाइम है वो 10 है, तो अगला जो वेलोसिटी चेंज होगा वो भी उसी टाइम में कवर हो जाए, तो इस तरह की एक्सेलरेशन क्या कहलाएंगी, यूनिफॉर्म. और अगर ये अनइक्वल आ जाए तो क्या कहलाएगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल. तो क्या बन जाता है, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लो एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया. सपोज इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, यहां पर टाइम है t1, यहां पर टाइम है t2. सो व्हाट इज एवरेज. अब चूंकि जो वेलोसिटी है इसको कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन टाइम इंटरवल. नाउ व्हाट इज टाइम इंटरवल, t2 माइनस t1, so it is nothing but delta v upon delta t. what is delta, delta for use for change. delta यूज किसके लिए किया गया, चेंज के लिए. so average acceleration is this ratio of total change, it is the ratio of total change of velocity with respect to time interval. now what is instantaneous acceleration. the acceleration
the acceleration of an object at any instant in a direction is called instantaneous acceleration. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या चेक कर रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को चेक कर रहा हूं, तो क्या कहूंगा कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इसको चेक कैसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू, अगर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए लिमिट लगा दी जाए, क्योंकि इंस्टेंट का मतलब आपको बताया जा चुका है कि बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ा सा मतलब जो टाइम जीरो के आसपास हो, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और इससे भी कम, लिमिट डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, सो इट बिकम्स dv अपॉन dt। रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला याद रखना, जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसी से करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डी ओवर dt इज डेरिवेटिव किसके, टाइम का, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। इन द सेम वे डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ dx upon dt, and it is nothing but d2x upon dt2. So what is x? X is displacement. This is the second order derivative of, सेकंड ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पर जो d की वैल्यू है, d की पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, जबकि एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव है पोजीशन का। सो रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। इसके अलावा दो एक्सेलरेशन और भी पढ़े जाते हैं, उसको हम यहां लिख लेते हैं। इफ velocity increases with increase in time, ये टाइम तो कभी डिक्रीज होगा ही नहीं, इंक्रीज इन टाइम। और इफ velocity decreases with increase in time, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे एक्सेलरेशन है मेरे पास हाथ में, उसको एक्सेलरेट किया गया, स्पीड बढ़ी, टाइम तो बढ़ ही रहा है क्योंकि टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या घट रही है, अचानक से सामने से जाम आ गया, जैम्स में क्या होगा, आप ब्रेक मारेंगे, ब्रेक से साथ क्या होगा, जो व्हीलर है, जो पहिया है, उस पर ब्रेक लगेंगे, फोर्स अप्लाई होगी, जिस कारण क्या होगा, उसकी जो मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, बट टाइम तो आगे बढ़ रहा है। पहले मान लो 2 बज रहे थे, अब 2 बज के 2 मिनट, 2 बज के 3 मिनट हो गए, तो टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टाइम इंक्रीज हुआ बट वेलोसिटी साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर टाइम इंक्रीज और वेलोसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज, तो इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। So this is all about acceleration। एक बार फिर से, एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी में
चेंज आएगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेटर को से आप इसको याद कर रख सकते हैं। इसके टाइप्स कितने होंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वट एवर बी द जो अभी हमने डिस्कस किए। इसके टाइप्स, इसके एसआई क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। इसके टाइप्स क्या होगी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जो सेम हमने स्पीड और वेलोसिटी के भी पढ़े हैं। यूनिफॉर्म क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, उसको किस तरह से याद रख सकते हैं। रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी व्हाइल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। एंड इसके अलावा दो एक्सेलरेशन और होते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम इंक्रीज होने के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी घट रही है टाइम बढ़ने के रेस्पेक्ट में, तो उसके तीन अलग अलग नाम हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। थैंक यू।